1 लीटर मेरे पास दूध है, फुल फैट मिल्क है। इसके अलावा हाफ कप मेरे पास खोया है, 2 से 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क है। इसकी ये मेरा होममेड है और इसकी मैं रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो के एंड पे मैं इसका लिंक जो है वो डाल दूंगी। इसके अलावा क्वार्टर कप मेरे पास चीनी है। चीनी मैं यहाँ पे क्वार्टर कप ली है क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, इसलिए मैं बाद में उसे एडजस्ट कर लूंगी। 10 से 12 मेरे पास बादाम है, इन्हें मैं काट लूंगी। 2 से 3 टेबल स्पून चावल का आटा है। 1 कप गाजर है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके अलावा 1 से 2 हरी इलायचियां, इन्हें मैंने तोड़ लिया है। यहाँ पॉट के अंदर मैं दूध डाल दूंगी, इसे पकने के लिए रख दूंगी। जी, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके अंदर मैं गाजर डाल दूंगी और साथ ही जो चावल का आटा लिया था इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध मिक्स कर लिया है ताकि गुठलियां ना बने डालते वक्त। तो ये डालकर मैं हल्की आंच पे इसे पकाती रहूंगी जब तक ये थिक ना हो जाए, और चम्मच हम मुसलसल चलाते रहेंगे क्योंकि चावल डाले हैं, ये नीचे लगने का भी डर होता है। तो थोड़ी देर हम चम्मच 10 मिनट इसे मैं कुक करूंगी। जी, 10 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर खोया ऐड कर दूंगी। इसे मिक्स करेंगे और खोया मिक्स होने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी कंडेंस मिल्क। ये मेरा होममेड है, इसका लिंक मैं वीडियो के एंड पे डाल दूंगी। वो डालेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी। क्वार्टर कप मैंने चीनी की थी, हम क्वार्टर कप ही डालेंगे। आप मीठा बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद मीठा तेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल के इसे मिक्स करूंगी और इसे मजीद और थिक होने के लिए रख दूंगी। चीनी डालने के बाद मैंने इसे 5 से 7 मिनट पकाया है। यहाँ पे ये गजरेला हमारा थिक हो चुका है। आखिर में मैं इसके अंदर बादाम डाल दूंगी। इसके अलावा अगर कोई आप नट्स डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसे मैं मिक्स कर लूंगी और इसको मैं डिश आउट करूंगी, चूल्हा में बंद कर दूंगी। थोड़े से बादाम मैंने बचा लिए थे ऊपर से डालने के लिए। जब यहाँ पे छींटे पड़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि गजरेला हमारा रेडी है। तो मैं इसे डिश आउट करूंगी। मजेदार गजरेला हमारा रेडी है। चटनी बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी है। इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 1 किलो दूध है, 1 कप चीनी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ चावल का आटा है, चावलों को आधा घंटा मैंने भिगो दिया, उसके बाद उसका पानी फेंक कर उसे थोड़ा सा ड्राई कर लिया और उसे ग्राइंड कर लिया। होममेड आपका चावल का आटा तैयार हो जाएगा। ये हाफ कप है। 2-3 सब्ज इलायची के दाने हैं, इन्हें मैंने पीस लिया है। 1 टेबल स्पून पिस्ते हैं, 5-6 बादाम है, केवड़ा एसेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक देगची ले ली है, इसके अंदर मैं दूध डाल दूंगी और इसके मैं हल्की आंच पर 20-25 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। 20 से 25 मिनट मैंने इसे पकाया है। मैं थोड़ा सा दूध निकाल लूंगी जिसके अंदर मैं चावल का आटा मिक्स करूंगी। इसके अंदर मैं डाल दूंगी इलायची का पाउडर, चीनी हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इसे मैं अब 10 मिनट पकने के लिए रख दूंगी। इस दूध के अंदर ये चावल का आटा मैं डालकर मिक्स कर लूंगी और अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है कि गुठलियां ना रहे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, इसको एक साइड पर रख देंगे। चीनी मिक्स हो चुकी है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे ये चावल का आटे का जो पेस्ट मैंने बनाया था दूध के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और साथ साथ चम्मच जरूर चलाते रहिएगा। और इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। ये फिरनी जो है वो थिक हो गई है। 4-5 मिनट में इसे और कुक करूंगी। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है क्योंकि चावल डाले हैं तो वो नीचे लगने का खतरा होता है। थोड़े से बादाम और पिस्ते इसके अंदर भी डाल दूंगी और कुछ मैं गार्निश के लिए रख दूंगी और इसे मैं 4 से 5 मिनट मजीद पकाऊंगी। जी, ये फिरनी जो है वो थिक हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे केवड़ा एसेंस और ये हमने चूल्हा बंद करके ही डालना है और इसे मैं सर्विंग बाउल में निकालूंगी। जी, बेहतरीन सी लाहौरी फिरनी तैयार है। उम्मीद
पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले यखनी चढ़ानी है। तो सबसे पहले हम यखनी की चीज़ें देख लेते हैं। हाफ के जी मेरे पास चिकन है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें हैं साबुत, हाफ टी स्पून जीरा है, 2 बड़ी इलायचियां और 2 छोटी इलायचियां हैं, 1/4 टीस्पून जावित्री है, 2 से 3 पीसेस दालचीनी के हैं, 1 छोटी प्याज है, लहसुन है, इसे मैंने छिला नहीं है, इसी तरह साबुत रख दिया, हाफ लहसुन है, और अदरक का 1 पीस है, इसे मैंने 2 पीसेस में कर लिया है, इसका भी छिलका मैंने नहीं उतारा। नमक है 1.5 टीस्पून और पानी तकरीबन 4 ग्लास। तो ये पहले यखनी हम चढ़ाते हैं। यहाँ देगची के अंदर मैंने 4 ग्लास पानी डाल दिया है, साथ ही इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन मैंने डाल दिया है, इसके अंदर डाल देंगे सौंफ, साबुत धनिया, जीरा, काली मिर्चें, 2 से 3 स्टिक्स दालचीनी के और 1 पीस जो है वो जावित्री का, लहसुन और अदरक इसे मैंने अच्छी तरह जो है वो वॉश कर लिया है, 1 अदद छोटी प्याज, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, नमक, इन्हें डालकर मैं 15 से 20 मिनट पकाऊंगी। जी 15 से 20 मिनट इसे हो गए हैं और चिकन गल चुके, इसे मैं छान लूंगी। चूल्हा मैंने इधर बंद कर देती हूँ। यखनी को मैं अलग कर लूंगी और चिकन को मैं अलग कर लूंगी। यहाँ स्ट्रेनर के अंदर हम सारे जो है यखनी छान लेंगे। चिकन को मैं अलग कर लूंगी। ये जितने स्पाइसेस हैं, ये लहसुन वगैरह है, इन्हें चम्मच से अच्छी तरह दबा दबा के निकाल लूंगी ताकि इनका भी जो है फ्लेवर यखनी के अंदर मुकम्मल तौर पे आ जाए। चावल है मेरे पास आधा किलो, इसे मैंने भिगो दिया है, 10-15 मिनट हुए हैं अभी। इसके अलावा यहाँ पर हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें हैं, 1/4 टी स्पून लौंग है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 8 से 9 लौंगे हैं, 1 टीस्पून काला जीरा है जिसे शाद जीरा भी कहते हैं, 2 बादियान के फूल हैं और 2 छोटी इलायचियां हैं, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, थोड़ा सा इसके अंदर येलो कलर जाएगा, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 आलू बुखारे हैं, 1 से 2 टेबलस्पून अदरक है, इसे मैंने जूलियन काट लिया है, नमक टू टेस्ट हम डालेंगे क्योंकि यखनी के अंदर भी नमक है, और 1/4 कप दही है। इसके अंदर पुलाव के अंदर कोई प्याज वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहे इसे घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पैन के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, इसके अंदर हम काला जीरा ऐड कर देंगे, बादियान का फूल और छोटी इलायची। छोटी इलायची को हम तोड़ के डाल देंगे ताकि अच्छी खुशबू आ जाए इसकी। इसे हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए, हम बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे, काली मिर्चें साबुत, लौंग, गरम मसाला पाउडर, दही, साथ ही इसके अंदर डाल देंगे सिर्फ मिर्चों का पाउडर, नमक टू टेस्ट, क्योंकि हमने यखनी के अंदर भी नमक डाला है तो हम बाद में इसे एडजस्ट कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी आलू बुखारे, मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट में इसे फ्राई करूंगी। जी ये मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, इसके अंदर जो मैंने चिकन अलग किया था वो डाल देंगे और इसे भी मैं अच्छी तरह भूनूंगी। फ्राई हो चुका है, इसके अंदर मैं यखनी डाल दूंगी। यखनी हम चावल के हिसाब से डालेंगे, बाहर चावल जितने होते हैं उससे डबल पानी डालते हैं। मैं जो चावल बनाती हूँ उसके अंदर जितने चावल होते हैं उतने ही मैं पानी डालती हूँ। इसे मैं पकने के लिए रख देती हूँ। जी ये पानी उबल चुका है, इसके अंदर अब मैं चावल ऐड कर दूंगी। इस स्टेज के ऊपर आप नमक जो है वो चेक कर लीजिएगा और उस हिसाब से अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमें चावल डाल देंगे, मिक्स करेंगे, इसे पकने के लिए मैं रख दूंगी। थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड रह गया, नीचे मैंने तवा रख दिया है। जो अदरक मैंने काटी हुई थी जूलियन वो डाल दूंगी। अच्छा, अदरक जो मैंने जूलियन काटी है इसका मैंने छिलका नहीं उतारा। और यहाँ पर जो ज़्यादा रंग था इसके अंदर थोड़ा सा मैं दूध ऐड करूंगी, मिक्स करेंगे इसे और इसके अंदर भी आप डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप बेशक ना डालें। दम पे रख दूंगी 5 मिनट में, तेज आंच पे रखूंगी। उसके बाद
हीट इसकी स्लो करके 10 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूंगी। जी ये चावल हमारे हो गए हैं, इन्हें अब मैं मिक्स करूंगी और इन्हें अब मैं डिश आउट करूंगी।